जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 14 अक्टूबर से जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बनते हैं तो दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा फर्स्ट है, भारत के प्रत्येक गांव में कब तक 4G व्यवस्था 4G जो होते हैं 4G व्यवस्था पूर्ण रूप से आरंभ कर दी जाएगी। फैक्चुअल दोस्तों क्वेश्चन है, तो बताइए आप लोग 2024-25, 2024-26, 2025-26 और 2030। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। 2024-25 तक भारत सरकार की यह योजना है कि संपूर्ण भारत में गांव तक जो है 4G व्यवस्था शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 2 है, दुनिया की पहली वैक्सीन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। दुनिया की पहली वैक्सीन जो डीएनए पर आधारित है। आज तक दोस्तों जितने भी मैक्सिमम वैक्सीन बनाई जाती थी वो आरएनए पे आधारित होता था। तो दुनिया की पहली वैक्सीन जो डीएनए पे आधारित है किस देश के द्वारा बनाई गई? तो अपने आप में ये लाजवाब दोस्तों प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपना देश। कहने का मतलब इंडिया के द्वारा डीएनए आधारित वैक्सीन बनाई गई। और यह भी सवाल पूछा जा सकता है इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, जाइकोव डी। ये जो बनाया गया है जाइकोव डी, देखिए डी से भी याद रखिएगा डीएनए आधारित, तो जाइकोव डी वैक्सीन बनाई गई है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 काफी चर्चा में रहा है। चाबहार बंदरगाह स्थित है। ये काफ़ी दोस्तों चर्चे के विषय रहा है। तो आप लोग को हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो चाबहार जो बंदरगाह है वह ईरान जैसे क्षेत्र में स्थित है। ईरान की दोस्तों राजधानी की बात करें तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दोस्तों हमारा 4, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो फटाक से आप लोग बताइए। इनका दोस्तों जो जन्म हुआ था वह तमिलनाडु में हुआ था। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि तमिलनाडु के किस क्षेत्र में? तो रामेश्वरम में हुआ था। एक ये मछुआरे परिवार से संबंधित थे, यह भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, रामेश्वरम में। अब बात करते हैं, इनका जन्म तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। तो कब हुआ था यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को, जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उसी बीच इनका दोस्तों उसी वर्ष जन्म हुआ। और उसके बाद आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु सन 2015 में हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 5 है, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका किस वैज्ञानिक ने निभाया? ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब भारत में कुल टोटल परमाणु परीक्षण कितने हुए हैं? 2 हुए हैं। तो दूसरा परमाणु परीक्षण में दोस्तों अहम भूमिका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा निभाया गया। और यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था वह किस वर्ष हुआ? 1998 में। तो पहला परमाणु परीक्षण भाई कब हुआ? तो वह 1974 में हुआ था। और दोनों ध्यान रखिएगा, पहला परमाणु परीक्षण 1974, ठीक है, उसमें अहम भूमिका जो निभाया गया था राजा रामन्ना के द्वारा। दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1998 में, अहम भूमिका निभाने वाले कौन थे? अब्दुल कलाम थे। और दोनों के दोनों परमाणु परीक्षण जो दोस्तों हुए थे वह हुए थे राजस्थान के पोखरण में। तो यह भी ध्यान आप लोग अच्छे तरीके से रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर दोस्तों हमारा 6 है। 6 नंबर सवाल है, एपीजे अब्दुल कलाम देश के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो ध्यान रखिएगा, देश के यह 11 नंबर के दोस्तों राष्ट्रपति बने थे। और इनका जो कार्यकाल था सन 2002 से लेकर 5 साल का कार्यकाल होता है। तो सन 2002 से लेकर 2007 तक। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं 2007 से लेकर दोस्तों 2012 तक प्रतिभा पाटिल का समय रहा था, जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। 2012 से 2017 दोस्तों प्रणब मुखर्जी बने थे देश के राष्ट्रपति। और प्रेजेंट टाइम में कौन है भाई? तो रामनाथ
कोविंद है। तो ये अभी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 हमारा है, इनमें से किन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नहीं नवाजा गया? कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, महात्मा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? देखिए मैं पहले आपको बता दिया हूँ, कुछ पुराने क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन वैसे ही पुराने क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके न्यूज में चर्चा का विषय बना हुआ रहता है और एग्जाम में भी वही पुराने क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, लाला हरदयाल जी के द्वारा किया गया। यह भी पूछा जाता है भाई कब किया गया? तो 1913 में किया गया। और कहाँ किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को भाई मुख्य रूप से देखा जाए यूएसए का पार्ट। तो आज दोस्तों इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में अगले करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर, बाय।